बंग छात्र समाज नाम के संगठन का राज्य सचिवालय नवान्नों पर आज दोपहर 1 बजे प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन होगा। नबन्ना रैली को बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया अवैध। कहा नबन्ना प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंग छात्र समाज की रैली को नहीं दी परमिशन। एसीपी सुप्रीतम सरकार ने कहा कि रैली के बारे में नहीं। बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने पश्चिम बंगाल छात्र समाज के प्रदर्शन को अपना प्रदर्शन मानने से किया इनकार। समर्थन देने का किया ऐलान। कहा पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हम विरोध करेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, राम वाम सभी टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में अराजकता पैदा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। पीएम को लिखी चिट्ठी का महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता बनर्जी को दिया जवाब। कहा रेप से जुड़े कानून सख्त हैं, राज्यों ने कठोरता से लागू करें। अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता को दिलाई याद, बंगाल में पॉक्सको से जुड़े 48,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। 17 में से 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने हैं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ से पूछताछ। कल कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में हुए सवाल जवाब। सीबीआई ने मानस बनर्जी से भी पूछताछ की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल है मानस। सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच का एक्शन। ताला पुलिस स्टेशन इंचार्ज अभियान मंडल और कोलकाता असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर राम थापा से किए सवाल। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना दुखद है, दोषियों की सजा मिलनी चाहिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। मृत लेडी डॉक्टर के परिवार से मिले सुकांत मजुमदार, न्याय दिलवाने का दिया भरोसा। नेशनल टास्क फोर्स की आज होगी पहली बैठक। डॉक्टर्स की सुरक्षा और अस्पतालों के हालात पर सुधार पर स्पेशलिस्ट अपनी राय देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित नेशनल टास्क फोर्स के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े डॉक्टर्स किए गए शामिल। मेडिकल संगठन के लोग रख सकते हैं अपनी राय। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख। 28 अगस्त को होगी नामांकन पत्रों की जांच। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच बनी सहमति। 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। 5 सीटों पर कांग्रेस एनसी में फ्रेंडली फाइट होगी। सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को एक सीट मिली। सीटों के बंटवारे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की पहली लिस्ट। 18 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन पर जताई खुशी। कहा कि इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया ताकि सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली ताकतें से लड़ सके। केसी वेणुगोपाल बोले हम जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए साथ आए हैं, बीजेपी बर्बाद कर रही है। जम्मू के बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं का हंगामा। कांग्रेस से आए लोगों को टिकट देने पर जताई गई नाराजगी। जम्मू नॉर्थ में ओमी खजूरिया का टिकट कटने से कार्यकर्ता थे नाराज। पहली लिस्ट में जम्मू नॉर्थ से श्याम लाल शर्मा को टिकट दिया गया था। हंगामे के बाद बीजेपी ने पहली लिस्ट भी वापस ली। पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम थे। हंगामा बढ़ता देख रविंद्र रैना ने कैबिन का दरवाजा बंद किया। हंगामा शांत करने के बाद कैबिन से बाहर निकले। 5 घंटे में बीजेपी ने 3 लिस्ट जारी किए। पहली लिस्ट वापस लेने के बाद नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया। नई लिस्ट में बीजेपी ने नॉर्थ जम्मू से कैंडिडेट का नहीं किया ऐलान। पंपोर से सैयद शौकत गयूर और राजपोरा से अरशद भट्ट को बनाया गया उम्मीदवार। शोपियान से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग से सैयद वजाहत, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वाणी को बनाया कैंडिडेट। रामबन से राकेश ठाकुर को मिला टिकट। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने मात्र एक कैंडिडेट का ऐलान किया है। कुकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुजर को मिला है टिकट। रविंद्र रैना की कार्यकर्ताओं से अपील, कोई भी साथी नाराज ना हो, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। जम्मू कश्मीर में बीजेपी चीफ रविंद्र रैना बोले कि सभी से पर्सनली बात करके दिक्कतों को दूर करेंगे। जम्मू कश्मीर में पीएम 9 से 12 चुनावी रैली कर सकते हैं, सूत्रों से खबर। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी समेत 40 लोग। 29 अगस्त को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के बीच हुई सीट और हरियाणा की सीटों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। चुनाव आयोग ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बुलाई बैठक। चुनाव की तारीखों में बदलाव पर हो सकती है चर्चा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने शेयर की तस्वीर। हिमंत बिस्व शर्मा ने चंपाई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर लगाया ब्रेक। लिखा 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में आधिकारिक रूप से होंगे शामिल। बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज दोपहर 12 बजे बैठक होगी। मायावती फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा सकती हैं। बीएसपी की बैठक में यूपी की 10 सीट पर उपचुनाव और हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी की होगी समीक्षा। जातीय जनगणना और आरक्षण पर भी होगी चर्चा। मायावती का कांग्रेस से सवाल, आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर कांग्रेस चुप क्यों है? जातीय जनगणना को लेकर बोले असम के सीएम हेमंत, बीजेपी के लिए ये विरोध का मुद्दा नहीं है। जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी बोले इंडी गठबंधन की मुंबई बैठक में कांग्रेस ने जातीय जनगणना पर सहमति नहीं बनाई थी, इसलिए नीतीश गठबंधन से अलग हुए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मांग, 2010 में हुई जातीय जनगणना को जारी करे मोदी सरकार। आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने के लिए संसद में बिल लाएगी मोदी सरकार, हम करेंगे समर्थन, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले पीडीए का सम्मान नहीं करती बीजेपी, पीडीए ही शोषित वंचितों का भविष्य।
आगरा में बोले सीएम योगी, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है, देश तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट होंगे। सीएम योगी ने बांग्लादेश का दिया उदाहरण, कहा अगर बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के बयान को अखिलेश यादव ने गलत बताया, कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय फैलाना नहीं होता है। सीएम योगी के बयान पर बोले ओवैसी, शायद वो कहना चाहते हैं लोग देश नहीं बल्कि मोदी का वफादार रहे। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा कि अगर भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा, यहाँ खाता है कहीं और का बजाता ये नहीं चलेगा। सीएम मोहन यादव के बयान के समर्थन में आए प्रमोद कृष्णम, कहा राम और कृष्ण भारत की आत्मा है, राम और कृष्ण के बिना भारत है कहां। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिरी, प्रतिमा के गिरने की वजह की अब जांच की जा रही है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में मालवन पुलिस ने किया केस दर्ज, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ केस दर्ज। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया हमला, लिखा कि ये मोदी सरकार के काम की खराब गुणवत्ता को दिखाता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हम एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को खड़ा करने का काम करेंगे। सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, कहा कि पार्टी पॉलिसी पर बोलने का उनको अधिकार नहीं। कंगना रनौत ने कहा था किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, रेप हो रहे थे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की मांग, कंगना रनौत को बीजेपी पार्टी से निकाले या फिर माफी मंगवाए। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले संजय सिंह, एमसीडी चुनाव से बाद सभी को साइडलाइन कर देगी बीजेपी। लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग नए जिले होंगे। पीएम मोदी बोले लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। गृह मंत्री अमित शाह बोले लद्दाख के विकास के लिए फैसला लिया है, हम वहां के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान चुनावी जुमला है, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ पटोले का बयान। अयोध्या में भक्ति पथ और राम पथ पर फर्जी तरीके से लाइट चोरी का केस दर्ज कराने वाला गिरफ्तार, आरोपी शेख शर्मा हरियाणा से अरेस्ट। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कन्नड़ एक्टर दर्शन को वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला, जेल के 9 अधिकारी सस्पेंड, 3 केस दर्ज। एक्टर दर्शन जेल में अपने मैनेजर और बदमाशों के साथ चाय और सिगरेट पीते दिखे। सीएम सिद्धारमैया बोले एक्टर दर्शन को हम शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जांच पूरी होने के बाद एक्शन लेंगे। मुंबई के वर्डी इलाके में दही हांडी उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर किया गया आयोजन। मथुरा समेत देश भर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जुटी देश विदेश से आए भक्तों की भीड़। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को रोशनी से जगमगाया गया, जन्माष्टमी के मौके पर की गई शानदार लाइटिंग। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनाई जन्माष्टमी, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में जन्माष्टमी समारोह का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री योगी ने कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चों से बात की उपहार भी दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में महर्षि सांदीपनि आश्रम में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में लिया हिस्सा, गोविंदा आला रे भजन भी गाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन्माष्टमी के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल भी मौजूद हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को प्यार दुलार करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कान्हा की पोशाक में आए थे कई बच्चे। जयपुर के इस्कॉन मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जन्माष्टमी के मौके पर पूजा की। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनाई जन्माष्टमी, पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रयागराज में भक्ति भाव में डूबे लोग, धूमधाम से मनाया जन्माष्टमी उत्सव। नोएडा में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज की मोडसा इकाई की तरफ से वृक्ष गंगा अभियान के तहत वृक्ष कांवर यात्रा का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया गया 56 भोग। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर की गई खास पूजा, भगवान की भक्ति में डूबे लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी जन्माष्टमी की धूम, लड्डू गोपाल मंदिर में की गई विशेष पूजा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जन्माष्टमी पर जमकर थिरके लोग, इस्कॉन मंदिर में की गई खास पूजा। हैदराबाद में भी कृष्ण जन्माष्टमी की दिखी रौनक, दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर की गई खास पूजा, भक्तों की लगी भीड़। जन्माष्टमी के मौके पर अजमेर के इस्कॉन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, मंदिर में विधि विधान से की गई पूजा। चंडीगढ़ में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन दौरे पर की बात, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए शांति बहाली के उपाय पर समर्थन का दिया भरोसा। रूस ने यूक्रेन पर किया पलटवार, यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने हुए 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमलों की पुष्टि की, कहा कि रूस के पिछले हमलों की तरह ये भी घिनौना था, इसमें असामान्य बुनियादी ढांचों को टारगेट किया गया है। इजरायल ने गाजा के दिर अल बाला पर किया हवाई हमला, 4 बच्चों सहित एक महिला समेत कई की मौत। ब्राजील में जंगल की आग बनी मुसीबत, राजधानी ब्रासीलिया के आसमान पर 2 दिन से छाया काला धुआं।
अमेरिका के अलास्का में जबरदस्त लैंडस्लाइड, एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। आइसलैंड में बर्फ की एक गुफा ढहने की वजह से हुआ जानलेवा हादसा, एक पर्यटक की मौत जबकि 2 सैलानी